अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डाकुओं का एक ग्रोह ढाका ज़नी के मुकाम पर पहुंचा जहां खजूर के 3 दरख्त थे। इन दरख्तों में से एक दरख्त खुश था और 2 फलदार थे। डाकू वहां आराम के लिए लेटे तो डाकू के सरदार ने देखा कि एक चिड़िया फलदार दरख्त से उड़कर खुश्क खजूर पर जा बैठी है और थोड़ी देर के बाद वहां से फिर उड़ती है और फलदार दरख्त पर जा बैठती है और वहां से उड़कर फिर इसी खुश्क दरख्त पर आ बैठती है। इस तरह इसने कई चक्कर लगाए। सरदार ने यह देखा तो तजस्सुस के लिए खुश दरख्त पर चढ़ा। ऊपर जाकर देखा कि एक अंधा सांप बुलंद टहनी पर लिपटा बैठा है और मुंह खोले हुए है। वो चिड़िया इसके लिए कुछ लाती है और इसके मुंह में डाल देती है। सरदार ने यह देखा तो मुतासिर हुआ और वहीं कहने लगा, इलाही, ये एक मोजी जानवर है जिसके रिज़्क़ के लिए तूने एक चिड़िया मुकर्रर कर रखी है, फिर मेरे लिए जो अशरफुल मखलूक़ात में से हूँ, ये डाका ज़नी कब तक मुनासिब है। ये कहा तो इसने हातिफ गैबी से ये आवाज़ सुनी, अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा हर वक्त खुला है, अब भी तौबा कर लो। सरदार ने ये आवाज़ सुनी तो रोने लगा और नीचे उतर कर अपनी तलवार तोड़ डाली और चलाने लगा कि मैं अपने गुनाहों से बाज आया बाज। इलाही, मेरी तौबा कबूल फरमा। आवाज़ है कि तेरी तौबा की सच्चाई से तेरी तौबा कबूल हुई। सरदार के साथियों ने यह माजरा देखा तो दरियाफ्त किया कि बात क्या है। सरदार ने सारा किस्सा बयान किया तो सब भी रोने लगे और कहने लगे, हम भी अपने अल्लाह ताला से मुसालत करते हैं। चुनाचे उन्होंने भी सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों में शुमार हो गए। सुबहान अल्लाह। सबक: इंसान चाहे कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, मगर जब वो सच्चे दिल से तौबा कर ले तो खुदा ताला उसके पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा देता है और अपने मकबूलों में शामिल कर लेता है। लेकिन इंसान तौबा की उम्मीद पर जानबूझकर गुनाह करता रहे कि कल तौबा कर लूँगा, आज गुनाह कर लो, तो ये बड़ी हमाकत की बात है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें पक्की सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।